तक को छोड़ करके आना। और वहां जाकर के देखा तो गंगा के किनारे जो सुमंत जी महाराज गिरे हुए थे, वैसे ही अर्धमूर्छित अवस्था में दशरथ जी महाराज वहां पर अपने महल में अपने बिस्तर के ऊपर गिरे हुए पड़े हुए थे। कौशल्या जी उनका सर जो है अपने गोद में लिए हुए उनको समझा रही थी। और क्या समझा रही थी? धरो धीर, धीरज धरिए तो पाइए पाओ, ना ही तो बूढ़िए सब परिवारों। अगर धैर्य धारण करेंगे तो हम लोग इस विपत्ति से उबर जाएंगे, क्योंकि ज्ञानमयी कौशल्या जी हैं। ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका क्रिया शक्तिश्च कैकेयी वेदो दशको दशरथो नृप। जो वेद रूप दशरथ जी महाराज हैं, जिनकी 3 क्रियाएं, ज्ञान शक्ति, वेदों में 3 प्रकार के मंत्र हैं, ज्ञान की, भक्ति की और कर्म की। तो वेद की ऋचा जो है वो तो कौशल्या जी है, और कर्म की ऋचा जो है वो कैकेयी जी है, और भक्ति की दिशा सुमित्रा जी है। वो 3 है। तो आज वेद रूप दशरथ जी महाराज ज्ञानी होकर के जानते हुए भी मूर्छित हो गए। तो उस समय वही वाला ज्ञान जो है वो सुमंत जी ने दशरथ जी महाराज को आगे सुनाया। माने अंत में जो भावुक लोग होते हैं उनको तत्व में स्थापित किया जाता है। जैसे किसी का कोई मृत्यु हो गई हो, अल्प मृत्यु हो गई हो, कम उम्र में किसी की मृत्यु हो जाए या बहुत बड़ी आपदा आ जाए, तो दूसरे लोग उसके कंधे पे हाथ रख के उसको समझाते हैं। तो जो समझाने वाले होते हैं वो ये जानते हैं कि इसका दुख बिल्कुल ठीक है, जायज है इसका दुख, लेकिन फिर भी उसके ऊपर ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे उसका दुख दूर हो जाए। तो कौन से दुख सुनाते हैं? वो पुराणों की कथाएं सुनाते हैं। पुराणों की कथाएं इसलिए सुनाते हैं कि जो दुख तुम्हारे ऊपर, आज ही दोपहर की बात है, एक फोन मेरे पास आया एक बच्ची का, बहुत स्वास्थ्य खराब है, पता नहीं जिएगी कि नहीं जिएगी, भगवान जाने, ऐसी स्थिति में है। तो उन्होंने कहा कि अगर कहीं इसको कुछ हो गया तो मेरा भगवान के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। मैं कुछ नहीं बोला, मैं इसलिए नहीं बोला कि दुखी अवस्था में जो व्यक्ति जो बोलता है वो व्यक्ति नहीं बोलता है, वो लाचारी से उसके मुंह से ऐसे ऐसे शब्द निकल जाते हैं। हमने कहा भगवान की कृपा पर विश्वास रखिए, मुझे मालूम है कि मृत्यु भी होती है, लोग बच भी जाते हैं, स्वस्थ भी हो जाते हैं, लेकिन व्यक्ति को धाधर बनाना पड़ता है कि नहीं, भगवान की कृपा से सब ठीक होगा। तो वही बातें दशरथ जी महाराज को उन्होंने कही कि दशरथ जी महाराज एक बात चैतन्य तो हो गए, फिर चैतन्य होकर के उन्होंने सबसे पहला प्रश्न यही किया कि हमारा बेटा राम कहाँ है। उनके ज्ञान से प्रभावित होकर के चेतना तो आ गई, लेकिन चेतना का अर्पण जो उन्होंने किया, जो उनके चित्त में बसे हुए राम थे, श्री सीता जी थे, क्योंकि चलते समय उन्होंने सुमंत जी महाराज से कहा था कि राम को लेते आना। तो लेकिन उन्हें ये भी मालूम था धर्म धुरंधर है, हम कह तो रहे हैं, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि 4 दिन घुमा करके ले आना और कह देना कि पिताजी ने कहा है कि 14 वर्ष के काल को हमने 4 वर्ष में पुनर्विचार करके उसको बदल दिया है, 4 दिन घुमा के ले आया जाए। सुमंत जी महाराज ने गंगा जी के किनारे जाकर के कहा कि आपको 4 दिन में ले जाने के लिए भगवान ने कहा है। भगवान ने बहुत अच्छे अच्छे शब्द पिताजी के लिए बोल करके सुमंत जी से कहा, हमारा प्रणाम कहिएगा उनसे, हमें कोई कष्ट नहीं है, हम 14 वर्ष के बाद फिर उनके चरणों के दर्शन करेंगे आगे के, कोई कष्ट नहीं। फिर उन्होंने ये भी कह दिया, अब देखिएगा, उन्होंने लक्ष्मण का नाम नहीं लिया, दशरथ जी ने ये कहा अगर राम लौट करके न आए तो हमारी बेटी सीता को जरूर लौटा लाना। ये भी तो कह सकते थे कि लक्ष्मण को लौटाना, पुत्र तो वो भी है उनके, लक्ष्मण का नाम ले सकते थे। राम ना लौटे तो लक्ष्मण को ले आना, वो पति पत्नी अपना जाएंगे वन में। लेकिन नहीं, उन्होंने ये कहा राम अगर ना लौटे तो तुम श्री सीता जी को लौटा लाना। जब श्री सीता जी को वो संदेश दिया तो श्री सीता जी ने
बड़े अच्छे शब्दों में सुमंत जी को बता करके कि पूज्य पिताश्री के चरणों में हमारा प्रणाम करिएगा। हमारी गति उनके अलावा और कौन सी हो सकती है। 14 वर्ष के बाद हम उनके चरणों के दर्शन करेंगे, प्रणाम करेंगे, माथा सर पर रख करके उनको प्रणाम करेंगे और उनसे हमारा बार बार प्रणाम कराइएगा, हमारी स्मृति दिलाइएगा। सब बातें अच्छी करके दोनों ने बोला। लेकिन विचित्र बात है, भगवान राम ने खूब मुलायम बातें की, सीता जी ने खूब प्रेम भरी बातें की, लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया। लक्ष्मण जी को कैकेयी जी ने वनवास दिया, वहां गुस्सा नहीं आया। दशरथ जी की ये बात सुनकर के गुस्सा आ गया कि 4 दिन घुमा करके जंगल में उनको लौटा के ले आता। अब इस समय यहाँ पर रामायण में केवल इतने लिखा हुआ है कि उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने कुछ मन वचन, कठोर वचन पर, उससे ज्यादा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ग्रंथ में कठोर वचनों को बचाया है। मनम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। जब मारीच ने लक्ष्मण लक्ष्मण कहा था, उस समय लक्ष्मण जी महाराज जब सीता जी के कहने पर भी मारीच के पास आगे नहीं जा रहे थे, तो लक्ष्मण सीता जी ने कुछ कठोर वचन बोल दिए। वाल्मीकि रामायण में उन कठोर वचनों को ज्यादा कठोर बना करके लिखा हुआ है, तो कभी कभी अच्छा भी नहीं लगता, मन स्वीकार भी नहीं करता है। लेकिन विचित्र बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वाल्मीकि जी महाराज की वंदना तो की, हनुमान जी की वंदना की, वाल्मीकि जी की वंदना की, शुक्र की वंदना की, व्यास जी की वंदना की, जो कवि हैं, जो आगे होंगे, जो पहले थे, सबकी वंदना की। लेकिन वंदना करने का तात्पर्य अनुकरण करना नहीं होता है। हम अपने पिताजी की वंदना करते हैं, लेकिन पिताजी का अनुकरण नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे अनुकरण? कि मान लीजिए हमारे पिताजी बहुत विद्वान थे, हमारे पिताजी बहुत सत्यवादी थे, हमारे पिताजी बड़े समय के पालक थे और बहुत ईमानदार थे। लेकिन ईमानदारी का एक जो साइड इफेक्ट कहते हैं वो उनके जीवन में था। हमने उस साइड इफेक्ट को महाराज जी के चरणों की कृपा से काट दिया। क्यों काट दिया? वो ईमानदारी और समय पालन के नाम पर दूसरों से यह आशा करते थे कि सब लोग ईमानदारी से काम करें और सब लोग समय का पालन करें। तो परिणाम क्या होगा? जो व्यक्ति सबसे करेगा तो उनके संबंध कई लोगों से खराब हो जाते हैं। ये मैंने बचपन में देख लिया था। मैं 15 साल की अवस्था में महाराज जी के पास आ गया, लेकिन 15 साल की अवस्था से पहले मैंने देख लिया कि पिताजी ने ये किया। लेकिन ये समझ बाद में आई कि पिताजी से संबंध जो 2-3 लोगों